कंटिन्यू। अब इसमें आगे मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा आपको ज़्यादा, ठीक है। मतलब जो सेपरेट थ्योरी थी वो हो गई है, अब तो प्रैक्टिकल्स के साथ साथ थ्योरी कराऊंगा। मतलब जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रैक्टिकल्स इमीडिएटली परफॉर्म कर लेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट करना हम। देखो यहाँ पे एक रूल होता है। चलो पहले तो मैं आपको नेबरशिप वगैरह बनाना सिखाता हूँ कि बीसीपी किस तरीके से पेयरिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करोगे आप, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनमें, ठीक है। वो सब चीज़ें मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बाकी कहाँ रह गए? तुम्हारे साथ नहीं रहते हो? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गए हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर आईबीजीपी पेयरिंग, मतलब सेम एएस में रखेंगे दोनों नेबर्स को, ठीक है। तो देखो डायग्राम इजी है, R1 और R2 के बीच में कॉन्फ़िगर करूंगा और एएस यूज़ करेंगे यहाँ पे 100, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं होता, देखो यहाँ पे राउटर, हाँ BGP 100 और नेबर आपका 12.1.2 है, रिमोट एएस सेम, क्योंकि IPGP पेयरिंग कॉन्फ़िगर करने वाले हो, ठीक है। तो रिमोट एएस 100 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अब देखो जब आपने R1 पे कॉन्फ़िगर किया तो शो IP BGP समरी देखो आप, ये किस में आ गया? एक्टिव स्टेट में। एक्टिव स्टेट में क्यों आ गया? ये सीन भेज रहा है यहाँ से TCP सेशन फॉर्म करने के लिए, देख भी सकते हो आप, सामने से वो रीसेट भेज देगा। उसका रीज़न यही है, ये सीन भेजेगा, सामने से रीसेट आएगा, बिकॉज सामने उस स्पॉट के लिए वो लिसन नहीं कर रहा है। वेट करो, देखो ठीक है, सीन गया, सामने से क्या गया? रीसेट। अब ऐसे ही R2 पे जाकर के आप क्या कहोगे बताना? राउटर BGP 100 नेबर, ठीक है। नेबरशिप अभी भी देखो इसने 1A2 को भेजा था तो इसने क्या दिया था? रीसेट कर दिया था इसको, ठीक है। अभी देखो अब यहाँ पे नेबरशिप आप आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है। आ गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे वही प्रोसीजर हुआ, 2 ने क्या भेजा? 1 ने क्या दिया वापस, और वापस क्या आ गया यहाँ पे? एक्नॉलेजमेंट। और उसके बाद क्या भेजे एक दूसरे को? ओपन के बाद क्या आया? कीप अलाइव। और कीप अलाइव के बाद, कीप अलाइव जैसे रिसीव होता है तो किस में चला जाता है? एस्टैब्लिश्ड स्टेट में। बस ठीक है, फिर बोलो। अरे कीप अलाइव के बाद किस में चला जाता है वो? एस्टैब्लिश्ड स्टेट में। तो नेबरशिप अब आ चुकी है यहाँ पे, देखो अब आप। और कीप अलाइव इन एवरी 60 सेकेंड फॉरवर्ड करेंगे ना, तो देखो नेबरशिप अब आ चुकी है दोनों के बीच में। नेबरशिप आप आ गई ना। अब देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है। यहाँ पे एक कमांड होती है शो IP BGP नेबर। यहाँ पे अगर इस कमांड को रन करोगे, नेबर क्या है? 12.1.2 ये नेबर का IP एड्रेस है। और रिमोट एएस मतलब नेबर का एएस, नेबर किस एएस में? 100 में। और हमारा भी क्या था? तो इसलिए क्या हो गया? इंटरनल का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? IBGP। इंटरनल का मीनिंग होगा यहाँ पे IBGP। वर्जन क्या चला हुआ है? हाँ, सामने वाले की राउटर ID क्या है? 102.1। ये सामने वाले की राउटर ID है, रिमोट राउटर ID। क्यों? जो नेबर है, नेबर की राउटर ID है ये। स्टेट क्या है यहाँ पे? कितने टाइम से? और बाय डिफॉल्ट होल्ड डाउन टाइम
कीप अलाइव 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब ये जो नेबर कैपेबिलिटीज हैं ये क्या है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड, नेबर कैपेबिलिटीज, ये कैपेबिलिटीज बाय डिफॉल्ट इनेबल है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप राउट रिफ्रेश करा सकते हो नेबर को, एडवर्टाइज भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, समझ रहे हो? अरे इसका मतलब है कि आप राउट रिफ्रेश करा सकते हो। आपने किया होगा वो क्लियर आईपी बीसीपी स्टार इन, है ना, सीसीएनपी में किया होगा ये सब, तो राउट रिफ्रेश कराते हो तो ये कैपेबिलिटी बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। इसलिए कहा था कि इस कैपेबिलिटी की वजह से अब ये क्या जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, राउट रिफ्रेश मैसेजेस। क्या जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो राउट रिफ्रेश मैसेजेस। मैं दिखाऊंगा आपको कि राउट रिफ्रेश मैसेजेस हैं। अब नेबरशिप ऑटोमेटिकली आप आ गई थी भाई, नेबरशिप ऑटोमेटिकली अब आई थी D2, बोलो, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट एडवर्टाइज और रिसीव, मतलब ये जो एड्रेस फैमिली है IPv4 के लिए, नहीं मेरे पास फाइन। तो एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है और यही रीजन है कि आपकी नेबरशिप ऑटोमेटिकली आप आ गई। और ये BGP वर्जन 4 में होता है ऐसा ये BGP वर्जन 4 में होता है। किसी जो अगर पुराने BGP वर्जन को आप यहाँ पे डिप्लॉय करोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। देख सकते हैं हम इसको, IPv4 यूनिकास्ट है ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, क्यों ये एड्रेस फैमिली यहाँ पे पहले से है देखो। तो अब यहाँ पे देख ही सकते हो शो IP BGP नेबर, फिर से बता देता हूँ, ये रहा देखो, ठीक है। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लिए, बट ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है यहाँ पे, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस बार मैं दूसरे तरीके से कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। ये जो डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली है ना, अब सुनो वापस से, नो राउटर BGP 100, ठीक है। और यही हम कहाँ से रिमूव कर देंगे इसको, नो राउटर BGP 100, ठीक है। और ये पुराने वाला OS है देखो 12.4, इसीलिए यहाँ पे राउटर BGP आपको वो दिखेगा ही नहीं यहाँ पे, 32 बिट लॉन्ग AS नंबर है ना। ये ओल्ड OS, ओल्ड iOS है, तो ओल्ड iOS की वजह से वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, ठीक है। मैं बता दूंगा, मेरे पास है वो iOS भी जिसमें आप 32 बिट लॉन्ग AS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे राउटर BGP 100 वापस से करो। और अगर आप डिफ़ॉल्ट एड्रेस फैमिली को डिसेबल करना चाहते हो जो पहले आया करता था कुछ इस तरीके से, नो BGP डिफ़ॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट, बस कर दिया डिसेबल आपने। अब इसके बाद आप नेबर डिफाइन करो, देखो नेबर क्या है 12.1.2, रिमोट एज क्या है इस बार 100, शो IP BGP समरी, क्या किसी भी स्टेट में गया, क्योंकि BGP स्टार्ट ही नहीं हुआ, BGP स्टार्ट हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब BGP स्टार्ट होगा तभी तो वो कनेक्टेड स्टेट में जाता है। इस बार BGP स्टार्ट हुआ ही नहीं यहाँ पे। इन सेम मैनर आप R2 पे जाओ और यहाँ पे राउटर BGP 100 देखो कहो, और नो BGP बताओ डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट। तो जो डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली थी IPv4 के लिए, मींस IPv4 के लिए आपको नेबर्स को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती थी, ऑटोमेटिकली नेबरशिप आप आ जाती थी जस्ट आफ्टर डिफाइनिंग रिमोट एएस, है ना। तो वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे वो डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली थी, बट अब ऐसा नहीं है, मतलब अब हमने उसको डिसेबल कर दिया, राइट। तो अब आप कहो 12.1.1 रिमोट एएस इज व्हाट 100। यहाँ पे भी देखो शो IP BGP समरी किसी स्टेट में जाएगी नहीं, क्योंकि BGP अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। अब BGP स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, राउटर BGP 100 वापस से जाओ, एक एड्रेस फैमिली बनाओ खुद से, अब IPv4 और यूनिकास्ट, समझ में आया। अब इस बार हमने ये एड्रेस फैमिली खुद से क्रिएट की है नेबर, और इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमोट एएस नहीं दोगे, रिमोट एएस हमेशा राउटर मोड में होगा, लेकिन एड्रेस फैमिली के अंदर क्या देना पड़ेगा आपको, एक्टिवेट करना पड़ेगा मैनुअली। जब आप इसको मैनुअली एक्टिवेट करोगे तो देखो आप एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, ये चला गया ना, ठीक है। बोलो, क्योंकि सामने एक्टिवेट नहीं कराया तो सामने भी क्या करा दो, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट नेबर क्या कर दोगे। तो देखो ये बाय डिफॉल्ट आज के टाइम में, मतलब आज के ज़माने में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड होता है, इसलिए आपको एक्टिवेट कमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे वो डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली होती है, ठीक है। तो अब देखो नेबरशिप अप आ जाएगी, आ गई। बोलो, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, जब हम डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली यूज़ कर रहे हैं और जब नहीं कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो हमें एक्टिवेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब हम डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इन एग्जाम दे कैन आस्क यू दैट
डिसेबल डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली एंड देन कॉन्फ़िगर पेयरिंग बिटवीन दीज टू राउटर्स। तो अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप करें क्या, क्योंकि आप जैसे उसको डिसेबल करोगे तो अब रिमोट एएस कॉन्फ़िगर करने के बाद नेबरशिप आप नहीं आएगी। तो उस केस में मेक श्योर कि आप मैनुअली एड्रेस फैमिली क्रिएट करो IPv4 के लिए और उसको फिर एक्टिवेट करो उसमें जाकर। समझ में आया? ओके, अब ये भी क्या है हमारा IPGP नेबर है ना, ये भी देखो शो IPBGP नेबर कहोगे तो देखो ये भी इंटरनल नेबर है यहाँ पे, क्यों इंटरनल नेबर है ना ये भी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो एक चीज और देखो यहाँ पे शो IPBGP नेबर, इसी में एक तो आपका ये क्या डिफॉल्ट मिनिमम टाइम बिटवीन एडवर्टीजमेंट रन्स इज 0 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये किसी एक नेबर को कोई अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सेंड करता है तो दूसरी एडवर्टीजमेंट को सेंड करने से पहले ये कोई वेट नहीं करेगा, मतलब इमीडिएटली काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई टाइमर नहीं है, कोई डिले नहीं है, मतलब कन्वर्जेंस थोड़ा फास्ट होगा यहाँ पे। साथ में कुछ और चीजें भी देखो यहाँ पे, आप ये भी देख सकते हो प्रीफिक्स करंट, प्रीफिक्सेस टोटल, इम्प्लिसिट विड्रॉन, एक्सप्लिसिट विड्रॉन, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इससे अलग एक अच्छा सा दिखेगा आपको यहाँ पे आउटगोइंग TTL क्या है बाय डिफॉल्ट 255, जबकि अगर याद हो आपको SPF में या EIGRP में क्या जाता था लग करके 2, वहाँ पे 2 होता था ना। अरे EIGRP में 2 था ना हमारा, वहाँ पे मेरे EIGRP में 2 होता है TTL। अगर स्पोक टू स्पोक नेबरशिप आप लानी है वाया हब, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है स्पोक से स्पोक में, हब से घूम के आएगा पैकेट तो भी नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वाया हब जाएगा तो TTL कितनी रिक्वायर्ड होगी 2, तो होता ही है वहाँ पे। तो EIGRP नेबरशिप फॉर्म कर लेता है, ठीक है। लेकिन OSBGP में कितना होता है यहाँ पे 255। इसका मतलब अगर इनडायरेक्ट नेबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि TTL क्या लगा करके भेजता है 255। तो नेबर कहीं पे भी हो आपका, कितने भी हॉप काउंट, मतलब अप टू 255 हॉप काउंट तक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। समझ में आया आपको? फाइन। अब ये तो हो गया IPGP किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। तो नो राउटर BGP 100, ऐसे ही R2 पे जाकर के कहोगे नो राउटर BGP 100, राउटर BGP 100 नेबर 12.1.2 स्पार्क AS क्या डाल देंगे यहाँ पे 200। फायदा क्या था ये एड्रेस का? हाँ जी, फायदा क्या था इससे? आगे समझ में आएगा। अभी यही फायदा है कि आपको मल्टीपल प्रोसेसेस रन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर IPv4 एंड IPv6। अगर आप नेम्ड EIGRP में याद आया हमने एड्रेस फैमिलीज क्रिएट की थी, तो इसका बेनिफिट यही होता है कि इन फ्यूचर जब आपको IPv4 और IPv6 दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो आपको डिफरेंट प्रोसेसेस दोनों के लिए रन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे BGP में तो पहले से ही नहीं कराते थे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं एड्रेस फैमिली, मतलब एक तरीके से एक प्रोसेस के अंदर एक और प्रोसेस आपने रन करा दी। एंटायर प्रोसेस क्या है यहाँ पे 100 या 200। अब इसके अंदर भी आपने एड्रेस फैमिली से क्या रन करा लिया, एक सेपरेट प्रोसेस, ठीक है। अगर IPv4 कह रहे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए काम करेगा, V4 के लिए। V6 कहोगे तो किसके लिए वर्क करेगा, ये V6 के लिए। इसमें भी यूनिकास्ट मल्टीकास्ट मतलब ये भी ऑप्शंस होते हैं। इन फ्यूचर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एड्रेस फैमिली का कितना बड़ा यूसेस है जब मैं MPLS कराऊंगा, उससे पहले बहुत ज्यादा यूसेस नहीं आएगा इसका। अब देखो R2 पे जाओ और R2 पे जाने के बाद यहाँ पे राउटर BGP क्या था यहाँ पे 200, नेबर क्या कह दोगे 12.1.1, रिमोट AS क्या हो जाएगा 100। नेबरशिप ऑटोमेटिकली आप आ जानी चाहिए दोनों के बीच में, आ जाएगी ना? नहीं सर, इस बार मैंने डिसेबल ही नहीं किया डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली को, तो नेबरशिप ऑटोमेटिकली आप आ जाएगी। आगे जी, बाकी इसको डिसेबल कर दो। शो IPBGP समरी आ गया नेबर, आप आ गया। देखो अगर स्टेट में यहाँ पे कुछ कोई दूसरी स्टेट स्पेसिफाई करता है तो मतलब उस स्टेट में स्टक है। अगर यहाँ पे क्लियर है, कुछ नहीं दिखाता अंडर स्टेट, तो इसका मतलब एस्टैब्लिश्ड स्टेट में है। किसके आउटपुट में देखोगे, शो IPBGP समरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शो IPBGP नेबर, अगर डिटेल्स में देखोगे यहाँ पे तो दिखा देगा रिमोट AS क्या है इस बार, और नेबर कैसा है, मतलब EBCP नेबर हो गया ये, क्योंकि डिफरेंट AS में है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे
डिफॉल्ट मिनिमम टाइम बिटवीन एडवर्टीजमेंट रन्स इज, मतलब अगर किसी एक नेबर को कोई इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज की और अब इमीडिएटली अगर इस नेबर को, मतलब ईबीजीपी नेबर को, समझ रहे हो, दोबारा इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो कम से कम कितना वेट करना पड़ेगा इसको, 30 सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंटली चेंजेस अगर नहीं होने चाहिए, और अगर होते भी हैं तो 30 सेकेंड से पहले दूसरा अपडेट नहीं जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ लाइक मिनिमम टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू अपडेट, ठीक है, फॉर ईबीजीपी नेबर। दिस इज द मिनिमम टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू अपडेट मैसेजेस फॉर ईबीजीपी नेबर। समझ में आया आपको? हाँ जी, इंक्रीमेंटल नहीं, मान लो कि एक चेंज हुआ, भेज दिया हमने, इमीडिएटली एडवर्टाइज कर दिया नेबर की तरफ, फिर से हो गया कर आफ्टर 5 सेकेंड, अब नहीं देंगे, कब तक, नेक्स्ट 25 सेकेंड्स तक दे देंगे। इंक्रीमेंटल तो होता ही है बीजीपी में, ऑब्वियस सी बात है, जो चेंज होगा केवल वही देगा। लेकिन चेंज में भी ऐसा नहीं कि जैसे ही चेंज हुआ तो इमीडिएटली दे देगा, जैसा आईपीजीपी में था। आईपीजीपी में इमीडिएटली दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एडवर्टीजमेंट कितना है, 30 सेकेंड्स, बट इट अप्लाइज फॉर ईबीजीपी नेबर ओनली। बाकी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? फिर इसके बाद देखो यहाँ पे और भी एक दो चीजें होती हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि लूप बैक के थ्रू नेबरशिप बने इनके, समझ में आया आप लोगों को कि लूप बैक के थ्रू नेबरशिप बने R1 और R2 के बीच में। हो सकता था कि यहाँ पे दो लिंक होते दोनों के बीच में, अरे R1 R2 के बीच में दो फिजिकल लिंक है, तो नेबरशिप अगर फिजिकल लिंक्स को यूज करके एस्टैब्लिश करोगे तो फिर कितनी कमांड देनी होगी, दो, नेबर भी कितने होंगे वहां पे, दो। बट अगर आप उनके लूप बैक्स को यूज करके नेबरशिप फॉर्म करोगे तो वहां पे एक ही नेबरशिप इनफ रहेगी ना। और इनकेस अगर कोई फिजिकल लिंक डाउन होगा तो उसका बीजीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। याद रखना हमेशा बीजीपी में जब भी नेबरशिप अप या डाउन होती है किसी भी नेबर के साथ में, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में, ठीक है। तो हम हमेशा यही ट्राई करते हैं, हम हमेशा यही अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हमारी नेबरशिप बीजीपी पेयरिंग किसी भी केस में डाउन नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए उसके लिए क्या होता है हमारे पास, रिडंडेंट पाथ्स, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे अब कि नो राउटर BGP 100 फिर इन सेम मैनर ऑन टू R2 as well, नो राउटर BGP 200, राइट, ठीक है। वापस से जाओ R1 पे। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा था, नेबर मस्ट बी रीचेबल। तो पहले तो आप देखो कि क्या R2 का लूप बैक यहाँ से रीचेबल है, नहीं है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, IP राउट 000 और नेक्स्ट हॉप क्या कर देंगे, पिंग 2.2.2 हो गया जी। क्या हुआ, सोर्स में भी तो नहीं दे रहा हूँ ना मैं कुछ। गलत देखे ना कमांड, ये ऐसे देना था, हट जाएगा भैया, सामने तो नहीं दिया ना ऐसे, हाँ ठीक है ठीक है, हो गया भी। तो इवन 2.2.2 और सोर्स में अपना लूप बैक देखो, हो गया। तो प्लीज वेरीफाई होगी रीचेबिलिटी, मतलब R1 के लूप बैक से हम R2 के लूप बैक को पिंग कर सकते हैं।
बताओ कौन सी नेबरशिप फॉर्म कराओगे, आईवीसी पीवीसीपी? आईवीसीपी करा दूं पहले, आईवीसीपी करा देता हूँ है ना। तो देखो राउटर बीजीपी 100, नेबर कौन है, रिमोट एएस, और इसके लिए सोर्स में क्या लेकर के जाए अपना लूपबैक 1, मतलब 1111। क्यों? अरे सोर्स में भी अपना लूपबैक लेकर के जाए, तो इसलिए अपडेट सोर्स कमांड होती है सोर्स को मॉडिफाई करने के लिए। बाकी आप किसी भी इंटरफेस को कॉल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वापस रिचेबिलिटी हो फिर उसके लिए, राइट, रिवर्स रिचेबिलिटी हो, तो वो तो है यहाँ पे फिलहाल। तो राउटर बीजीपी 100 नेबर, अपडेट सोर्स लूपबैक 1, आईबीसीपी नेबरशिप है दोनों के बीच में, दोनों तरफ 100 रन कराया। सर अपडेट सोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब ये सोर्स में किस इंटरफेस का आईपी लेकर के जाए, बाय डिफॉल्ट सोर्स इंटरफेस का भी ले जाता है ना, एक्सिट इंटरफेस का आईपी। तो नेबरशिप आप आ जानी चाहिए यहाँ पे। देखो स्वाइपी बीजीपी समरी किस नेबर किस स्टेट में है, एक्टिव ही रहेगी अभी हमेशा, जाएगी नहीं आगे। दिखाता हूँ क्यों। डीबग आईपी बीजीपी ध्यान से रीड करना। क्या कह रहे हैं? ठीक है, ओपन फेल हो गया, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कनेक्शन है वो फेल हो गया, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नो राउट टू पीयर, ये भी पढ़ लो। अब आप कहोगे सर है तो पिंग तो कर रहे हैं। याद रखना बीजीपी डज नॉट ट्रस्ट डिफॉल्ट राउट, सॉरी, बीजीपी डज नॉट ट्रस्ट डिफॉल्ट राउट। तो अगर डिफॉल्ट राउट के थ्रू रीचेबिलिटी है तो नेबरशिप अपनी है। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट नहीं, डिफॉल्ट राउट को छोड़ के कोई भी राउट दे दो स्टैटिक में, कोई भी किसी भी तरीके से /16/10/8 जो मन करे, बट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अभी देखो मैं इसको चेंज करूंगा, आईपी राउट 2.0.0.0 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे आईपी राउट /8 पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इवन मैं /16 पे ले सकता हूँ। ऑटोमेटिकली नेबरशिप सॉरी अब आ जाएगी। देखो समझ नहीं आया क्या सर, डिफॉल्ट राउट का मतलब आपने बोला पहले नेबर की कंपनी आई, हाँ अब फिर डिफॉल्ट राउट कब आ गई? कहाँ है डिफॉल्ट राउट से, कहाँ पर सेटिंग ठीक है। डिफॉल्ट भी स्टैटिक था, ठीक है। स्टैट डिफॉल्ट से कभी अपनी आएगी नेबरशिप, ठीक है। डिफॉल्ट पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वहां पे क्या दिखाया था, नो राउट टू पीयर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नेबरशिप आ गई। तो एक्चुअली प्रीफिक्स होना चाहिए, डिफॉल्ट राउट पे ट्रस्ट नहीं करेगा ये कभी भी, ठीक है। चाहे वो /8 पे हो, /16 पे हो, या एग्जैक्ट /32 पे दे दो स्टैटिक राउट तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों है, देखो डिफॉल्ट राउट भी और ये भी है, बट पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, डिफॉल्ट राउट। सर वो अब बताऊंगा, देखो
IBGP करा दिया मैंने, अब EBGP कराऊंगा आपको। ये बताओ समझ में आया सभी लोगों को या नहीं? यस सर, स्टैटिक होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैटिक या डायनामिक कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ वो डिफॉल्ट ही यार ऐसे मत बोलो, ये तो अभी तो बताया था, डिफॉल्ट भी तो स्टैटिक था। हाँ मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए सर। हाँ डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, बस ऐसा बोलो, ठीक है। भाई डिफॉल्ट भी तो स्टैटिक ही था, ऐसा मत बोलो कि स्टैटिक होना चाहिए, डिफॉल्ट भी तो स्टैटिक था। तो डिफॉल्ट राउट नहीं होना चाहिए, रीचेबिलिटी आपके नेबर की डिफॉल्ट राउट के थ्रू नहीं होनी चाहिए, बाकी जैसे मर्जी वैसे कराओ, ठीक है। IBGP नेबर बनाएंगे तो अपन वो स्टैटिक IBGP नहीं, मैंने BGP बोला है। हाँ सर BGP में IGP मैं ये कह रहा हूँ BGP डज नॉट ट्रस्ट डिफॉल्ट राउट, दैट्स इट। अब चाहे वो EBGP नेबर है चाहे वो IBGP नेबर है, डिफॉल्ट राउट को ट्रस्ट नहीं करता, डिफॉल्ट राउट के थ्रू कभी भी वो नेबरशिप को आप नहीं लेकर के आएगा। हाँ ऐसा जरूर हो जाएगा कि अगर किसी एक तरफ डिफॉल्ट है और एक तरफ नहीं है और रीचेबिलिटी है तो नेबरशिप अप आ जाएगी। सर नेबरशिप बनाएंगे IGP में, मतलब IGP VPN में तो सर स्टैटिक राउट देना जरूर पड़ेगा सर, रीचेबिलिटी। सर मैंने कब कहा स्टैटिक राउट देने की जरूरत है, आप डायनामिक राउटिंग करा लो, EIGRP रन करा लो, रिप करा लो। रीचेबिलिटी के लिए तो कुछ भी यूज कर सकते हो ना, स्टैटिक राउटिंग से अलग भी तो बहुत सारी चीजें हैं। आप रिप रन कराओ, EIGRP रन कराओ, OSPF रन करा लो, दोनों राउटर के बीच में लूप बैक उसमें एडवर्टाइज करा दो, सिंपल। वो भी करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। फिर इसके बाद देखो वापस से नो राउटर BGP 100, ये तो था IBGP, अब करते हैं EBGP को। नो राउटर BGP 100, राइट। रीचेबिलिटी तो है, अब तो डिफॉल्ट राउट भी नहीं है, दोनों है, क्यों? ठीक है, देखो अब वापस से राउटर नेबर रिमोट AS, अच्छा गलत हो गया ना, लूप बैक से बनानी, नेबर रिमोट AS, फिर सोर्स में क्या लेकर के जाए, लूप बैक से लूप बैक बनाना चाहते हैं ना हम। अरे लूप बैक टू लूप बैक क्यों, R2 पे जाओ, यहाँ पे क्या कहेंगे, नेबरशिप आप आ जानी चाहिए। हाँ किसमें आइडियल स्टेट में है? सर डिफरेंट डे है। हाँ सर, मल्टी लोग हाँ डिटेल में करेंगे क्यों? डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अरे तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही तो है, मैंने कब कहा है, मैं अगर हो गया ना सर, एक यहाँ तक हो गया, एक लूप बैक तक हो गया। अच्छा ऐसे कभी होता है कि एक ही डिवाइस के दो इंटरफेस है तो उसको दो TTL? हाँ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस डिटेल जीरो लेके आता है। जीरो बहुत ना, जीरो के साथ जा सकते कभी कोई पैकेट? ये नई RFC लिखी है तूने अपनी? कभी आज तक किसी डिवाइस ने हिस्ट्री में TTL जीरो के साथ कोई पैकेट भेजा है? जीरो का मीनिंग क्या होता है? हाँ तो फिर जीरो के साथ भेजोगे? देखो बाय डिफॉल्ट EBGP के लिए TTL वैल्यू, आउटगोइंग TTL 1 होती है, और IBGP के लिए कितनी होती थी? 255। IBGP के लिए क्या होती थी? 255। EIGRP की बात मत करो, अब सिर्फ BGP, ठीक है। तो IBGP 255, EBGP 1। EBGP के लिए 1 क्यों रखा? डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे क्योंकि EBGP में मैंडेटरी होता है कि नेबरशिप भी डायरेक्टली कनेक्टेड। एक्चुअली EBGP नेबरशिप इनडायरेक्ट तो आप कभी कॉन्फ़िगर करोगे नहीं, तो EBGP के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आपका जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, और होता भी है। अब अगर आप दो डिफरेंट ASIS को कनेक्ट करने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ना एक दूसरे से, तो यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे TTL एक से ज़्यादा रखने की, ठीक है। तो TTL 1 तो रख दिया क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, तो एक ही चाहिए हमें, रख दिया एक,
लेकिन साथ में अब एक प्रॉब्लम, एक और इसमें इन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि इट मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड। एबीजीपी नेबर मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है एबीजीपी नेबर के लिए रूल कि डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। और वो डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे पता चलेगा? राउटिंग टेबल। अगर 222 सी होता, मतलब यहाँ पे सी लिखा आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। और अगर सी नहीं है, मतलब एस आर या डी वगैरह वगैरह हो, तो वो क्या है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये इनिशिएट ही नहीं करेगा, ये इनिशिएट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता चल गया कि नेबर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। टीटीएल की वजह से ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये इनिशिएट ही नहीं कर रहा है। आप देख लो डीबग स्वाइपी, हाँ स्वाइपी बीजीपी समरी देखो आप, मल्टी ऑप्टिमाइजर बीजीपी डाउन है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, टीटीएल वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा मतलब को दोबारा? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड होना मैंडेटरी बैक है। पे हम लोग कर रहे हैं। If your outgoing TTL is 1 for eBGP neighbor, then your neighbor must be directly connected। ये रूल by default enable होता है। एक तो outgoing TTL by default 1, और साथ में ये रूल भी होता है कि neighbor must be directly connected। अब मुझे पता है TTL तो 1 ही इनफ है, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो 1 हॉप अवे ही है मेरा नेबर, बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि लूप बैक से लूप बैक की नेबरशिप हम फॉर्म करा रहे हैं। समझ में आया? अरे तुम्हें समझ में आया ये पीछे? तो इंटरफेस बेसिस पे बनी होती तो हाँ, तो आ जाएगी। अब करके तो दिखाया था अभी। अगर वैन इंटरफेसेस की बात करें तो अभी करके तो दिखाया था कि नेबरशिप आप आ गई थी, ठीक है, तो उसमें तो कोई इशू आता ही नहीं है, बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आई भी थी नेबरशिप ऑटोमेटिकली। अब हाँ सर, तो टीटीएल तो इंक्रीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, टीटीएल में चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ होता अगर ये नेबर हमारा मोर देन 1 हॉप अवे एक्चुअल में होता। अब एक्चुअल में तो 1 हॉप अवे है ही नहीं ना यहाँ से, आई मीन मोर देन 1 हॉप अवे है ही नहीं, वो जस्ट 1 हॉप अवे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड होती है कि नेबर 2.2.2 डिसेबल, ये कमांड दोनों तरफ दे दो, नेबर डिसेबल। अब ये मत समझ रहे ना, अगर R1 और R3 के बीच में EBGP नेबरशिप फॉर्म कराओगे तो वहां पे भी यही कमांड काम कर देगी। अगर R1 और R3 के बीच में EBGP पेयरिंग कॉन्फ़िगर करोगे फिर तो TTL को चेंज करना जरूरी है, फिर कुछ नहीं हो सकता वहां पे। समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? ये दिखा देता हूँ, नेबरशिप आप आ गई है, ठीक है, कनेक्टेड चेक की जो डिफॉल्ट थी उसको मैं हाँ उसने उसको डिसेबल कर दिया। तो अब इनिशिएट कर देगा बीजीपी को, अरे इनिशिएट कर देगा बीजीपी को। पहले तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बीजीपी आइडल स्टेट में था, अब स्टार्ट हो गया तो नेबरशिप आप आ जाएगी, क्योंकि हमें मोर देन 1 टीटीएल की जरूरत थी नहीं एक्चुअल में। बट पहले उसने बीजीपी को इसलिए इनिशिएट नहीं किया था बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। इस बार हमने उस रूल को ही डिसेबल कर दिया, तो इसने इनिशिएट किया, इनिशिएट करेगा तो फिर नेबरशिप आप आ ही जानी थी, बिकॉज नेबर इज जस्ट 1 हॉप अवे, नॉट मोर देन दैट। नो राउटर बीजीपी क्या है ये 200, नो राउटर बीजीपी यहाँ पे 100 कर लो, ठीक है। अब मैं EICRP रन कराता हूँ R1 R2 और R3 के बीच में। राउटर EICRP 100 नेटवर्क नोट और समरी नेटवर्क 12.1.1 नेटवर्क राउटर EICRP 100 नोट और समरी नेटवर्क
ठीक है, अब सुनो, शो राउट ये CRP, मतलब यहाँ से आप 3 को पिंग कर सकते हो सोर्स में अपना लूप बैक लेकर के, हो गया। अब जाओ राउटर BGP नेबर EBCP नेबरशिप, ठीक है। फिर नेबर 3 के लिए अपडेट सोर्स में क्या लेकर के जाए, ऐसे R3 पे जाओ, नेबर वापस आ जाओ R1 पे, डू शो IP BGP समरी, इनिशिएट ही नहीं करेगा, आइडल स्टेट में रहेगा। रीजन ऑन अप हो गया। डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। अब इस केस में अगर आप कहते भी हो ना कि नेबर 333 डिसेबल, और ऐसे ही आप कहाँ पे जाओगे R3 पे कि नेबर, लेकिन ये इस बार अब वर्क नहीं करेगा, अभी भी नेबरशिप अब नहीं आएगी, क्योंकि TTL अभी भी क्या है 1। जैसे R2 पे जाएगा, R2 उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए ट्राई करेगा, TTL जैसे डिक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा 0 और पैकेट ड्रॉप। देख लो, R2 R1 को वापस कह रहा होगा कि जब ये TCP देखो सिन भेजेगा TTL 1 के साथ आगे 33 के लिए, तो क्या भेज दिया TTL एक्सीडेंट, बोलो। अरे इसने TCP सिन भेजा, सिन के बाद क्या आ गया इसके पास TTL एक्सीडेंट, बोलो। अरे R1 ने R3 को सिन भेजा TTL 1 के साथ, वो पैकेट कहाँ पे पहुंचा R2 पे, TTL 0 हो गया वहां पे, वापस भेज दिया मैसेज, गया ही नहीं आगे सिन, R2 से आगे R3 पे गया ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पे TTL को ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कमांड क्या होती है यहाँ पे, नेबर 333 अब कितना रखोगे, उसके लिए आप क्या कर लोगे, इट मीन्स दैट योर नेबर इज जस्ट 2 हॉप अवे, तो आप क्या कहोगे, नेबर ABCP मल्टी हॉप, R3 पे आओगे ABCP मल्टी हॉप, अगर R1 और R2 के बीच में नेबरशिप बना, दोनों के लूप बैक पे बनाना है, हाँ। और मैंने दोनों का अपडेट सोर्स 1118 ठीक का है। 222 कर दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अब कनेक्शन मतलब एस्टैब्लिशमेंट हो जाना चाहिए नेबरशिप, क्योंकि सोर्स तो दोनों का वो, जैसे मान लिया जैसे हमने उसमें पूछा था destination must be directly connected, neighbor must be directly connected, that's the meaning by connected check, ओके directly connected check rule by default enable होता है but only for EBCP neighbors, ओके directly connected rule, directly connected check rule is by default enabled for EBCP neighbors, हमने उसको क्या किया था फिर, बस सिंपल बन गई थी फिर नेबरशिप। लेकिन अपडेट सोर्स वो करके देना ही होगा, नहीं, अपडेट सोर्स तो इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि हम लूप बैक से लूप बैक चाहते हैं। हाँ। अगर आप आपने डेस्टिनेशन तो बता दिया, सोर्स नहीं बताया, तो सोर्स में क्या लेकर के जाएगा, एग्जिट इंटरफेस का IP, हाँ। जबकि हम क्या चाहते थे, लूप बैक से लूप बैक। सर उस कमांड से चेक नहीं करेगा वो तो, किससे? डिसेबल वाली कमांड, हाँ जी, डिसेबल वाली कमांड देंगे अपन, उससे वो चेक नहीं करेगा, क्या डिसेबल कनेक्टिविटी नहीं, क्या चेक नहीं करेगा, पूरा बोला करो सेंटेंस। सर वो मतलब वो किसने कहा मतलब सर, क्यों नहीं करेगा, ये देख अब पूरा करके दिखा दे दोनों चीजें, और फिर भी देख कहाँ कंफ्यूज हुआ है। जैसे वो कमांड कमांड का मीनिंग ही तो इसलिए, तो कमांड का मीनिंग समझाने के लिए तो ये दो अलग अलग सिनेरियोज बनाए थे। अब पहले R1 R2 के बीच में फॉर्म किया था, फिर अब R1 और R3 के बीच में फॉर्म किया, तो ये वही तो समझाया था डिसेबल कनेक्टेड चेक का मीनिंग। डिसेबल कनेक्टेड चेक का मीनिंग होता है कि अब वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो चेक होना चाहिए, EBCP के लिए रूल होता है बाय डिफॉल्ट कि जो नेबर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, बस उसको डिसेबल किया हमने, बस उसको डिसेबल किया, TTL पे कोई इफेक्ट नहीं आया उससे। और ऐसा भी नहीं होता कि TTL को नहीं देखेगा, अगर ऐसा होता तो R1 और R3 के बीच में जैसे ही मैंने डिसेबल कनेक्टेड चेक किया तो नेबरशिप आ जानी चाहिए थी ना, मुझे क्यों जरूरत पड़ी EBCP मल्टी हॉप चेंज करने की। और एक बात और,
अगर आप EBGP मल्टी होप मॉडिफाई करते हो, अगर आप EBGP मल्टी होप मॉडिफाई करते हो, मान लो कि 1 की जगह 2 कर दिया अब आपने आउटगोइंग TTL, तो जो कनेक्टेड चेक वाला रूल होता है ना वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। बता देता हूं, जैसे ये R1 है, नो करो यहाँ पे, नो राउटर BGP 100, नो राउटर BGP 200, वापस से आओ R1 पे, फिर से कहो 100, नेबर 2.2.2, रिमोट एएस क्या डाल रहे 200, फिर नेबर 2.2.2 अपडेट में क्या लेकर के जाए, फिर नेबर 2.2.2 EBGP मल्टी होप क्या कर दें 2, जबकि एक की ही जरूरत है, लेकिन मैंने इस बार क्या कर दिया 2, राउटर BGP 200, नेबर 1.1.1, रिमोट एएस क्या हो जाएगा 100, एंड वंस अगेन नेबर 1.1.1, अपडेट सोर्स इज loopback 1.1.1. अब नहीं चेक करेगा कि इट मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड, नेबर मस्ट, ऐसा नहीं देखेगा आप, क्योंकि अब आपने आउटगोइंग TTL क्या कर दिया 2, इसका मतलब जब TTL 2 कर दिया आपने नेबर के लिए तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं वैसे भी, तो इसको खुद ही पता चल गया। तो देखो नेबरशिप आप आ गई बिना कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल को डिसेबल किए। सर EBGP मल्टी हॉप 1 तो कोई मतलब नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 तो हाँ 1 होता है, Is it that कि वो इसीलिए क्योंकि TTL 1 है, क्योंकि TTL 1 है बाय डिफॉल्ट आउटगोइंग TTL, इसीलिए नेबर मस्ट बी, और इसीलिए वो कनेक्टेड रूल जो है वो इनेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट। TTL 1 होने की वजह से ही वो रूल इनेबल्ड होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो नेबर है वो जस्ट 1 हॉप अवे है लेकिन लूपबैक से बना रहे हो, तो आप डिसेबल कनेक्टेड चेक को डिसेबल कर दो, या फिर उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो जो मैंने अब करके दिखाया, सीधे सीधे TTL चेंज कर दो। बट TTL चेंज क्यों करोगे, जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि योर नेबर इज जस्ट 1 हॉप अवे। हाँ, अगर नेबर ही मोर देन 1 हॉप अवे है देन यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग इट्स आउटगोइंग TTL वैल्यू। समझ में आया सभी लोगों को? ये छोटे से कॉन्सेप्ट थे ये, पक्का? हाँ जी सर, आया आपको समझ में? ठीक है, अगर कह रहे हो तो। और अगर नेबर EBGP मल्टी हॉप 1 भी करते हैं तो भी वो नहीं, वो एक तो होता ही है, वो क्यों करोगे? अगर करते हैं तो वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड चेक करोगे भी तो भी क्या रहेगा? हो जाएगा। नहीं होगा, 1 में तो रहेगा ना, 1 तो है ही वो। ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। IBGP में ऐसा कभी कुछ नहीं होता, करके भी दिखाया था और कर भी सकते हो दोबारा। R1 पे जाओ, राउटर BGP, क्या था यहाँ पे? अरे ऑटोमेटिकली नेबरशिप आप आ जाएगी। रीजन, आउटगोइंग TTL इज बाय डिफॉल्ट 255, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड चेक रूल भी बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होगा, क्योंकि आउटगोइंग TTL क्या है 255। इसका मतलब पहले से ही इसने बता दिया कि नेबर कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड एंड ऑल्सो कैन बी इनडायरेक्टली कनेक्टेड। आगे नेबरशिप, तो ये सब किस में थे रूल्स? सिर्फ और सिर्फ EBGP के केस में। बोलो सर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे जी। इसको हमने कनेक्टिविटी बना दिया तो बिटवीन R1 और R2 तो EBGP कनेक्शन चल रहा है, नहीं, अब कहाँ चल रहा है? तो डिसेबल कर दिया। हाँ सर, EIGRP चला हुआ है जिससे कि रीचेबिलिटी है, बैकग्राउंड में EIGRP कॉन्फ़िग किया हुआ है। मतलब सर जो इसमें हमें IBGP रन करना है, किसमें? या कोई भी हम मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी लोगों को कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा होता है? BGP में किस तरह से ऑपरेशन, नेबरशिप के लिए स्पेशली। ठीक है, तो मैंने नेबरशिप ये इसलिए बताया बिकॉज
समझ रहे हो सकता है वहां पे टी शूट में उन्होंने क्या कर रखा हो, डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली को डिसेबल कर दिया और फिर एक्टिवेट नहीं किया किसी एक तरफ कर रखा है एक्टिवेट, किसी एक तरफ नहीं किया। अब आप ढूंढते रह जाओगे क्यों नहीं आ रही नेबरशिप। अब समझ में आया? चेक कैसे करेंगे सर? रनिंग कॉन्फिग सर। शोर हाँ ये लो, अगर बीजीपी होगा तो दिखा देगा यहाँ पे कुछ। ठीक है, अब ये तो हुआ कि किस तरीके से बीसीबी पेयरिंग अप आती है। अब इसी में मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं बीजीपी के। अच्छा, पहले आप सीखो कि हाउ टू एडवर्टाइज प्रीफिक्सेस इनटू बीजीपी। दो तरीके होते हैं एडवर्टाइज करने के, एक नेटवर्क कमांड से और दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूट करा के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे R1 है, यहाँ पे गो राउटर बीसीपी 100 नेबर रिमोट एएस नेबर 2.2.2 अपडेट सोर्स में R2 पे जाओ, क्या कहोगे? नेबरशिप आप आ गई? ठीक है, बीजीपी 3 तरह की टेबल बनाता है, नेबर टेबल, बीजीपी टेबल, राउटिंग टेबल। फिलहाल बीजीपी टेबल देखो यहाँ पे है क्या कुछ, क्योंकि आपने कुछ एडवर्टाइज अब आप कहोगे सर EIGRP में तो जब नेबरशिप आप आ जाती थी तो वहां तो सब कुछ दिखा देते थे वो राउटिंग टेबल में। एक्चुअली बीजीपी कभी भी किसी इंटरफेस पे एक्टिवेट नहीं होता है, बीजीपी कभी आप किसी इंटरफेस पे इनेबल नहीं कराते हो। जबकि अगर हम बाकी आईजीपीस की बात करें तो वो सब के सब किस पे इनेबल होते थे। अब अगर एक बार वो इंटरफेस पे इनेबल हो गए तो आगे एडवर्टाइज भी हो जाते थे ऑटोमेटिकली। क्यों? तो वहां पे नेटवर्क कमांड का यूज और यहाँ बीजीपी में नेटवर्क कमांड का यूज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहां पे नेटवर्क कमांड का यूज सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल को इनेबल कराने के लिए करते थे, जबकि यहाँ पे नेटवर्क कमांड का यूज एडवर्टाइज कराने के लिए करेंगे। जैसे कि अब इस पे एक लेन है 101, मैं इसको एडवर्टाइज कराऊंगा 101। ठीक है, तो राउटर बीजीपी 100 नेटवर्क 192.168.100.101. क्लासफुल है, मास्क देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्लासलेस होता तो क्या देते साथ में? मास्क। और ये सबनेट मास्क होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं। जबकि वहां पे नेटवर्क कमांड में क्या यूज करते थे हम? वाइल्ड कार्ड मास्क। क्योंकि वहां पे एडवर्टाइज थोड़े ना करता था वो उसको, एडवर्टाइज तो वो होता था जो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होता था। क्यों? बट यहाँ पे वही एडवर्टाइज होगा जो आप यहाँ पे नेटवर्क कमांड में दोगे। ठीक है, तो एडवर्टाइज करा दिया। जब आप एडवर्टाइज कराते हो किसी प्रीफिक्स को तो सबसे पहले तो वो हमारी ही बीजीपी टेबल में आना चाहिए। तो शो आईपी बीजीपी देखना आ गया जी। अगर ये हमारा सेल्फ एडवर्टाइज्ड है, अगर ये सेल्फ एडवर्टाइज्ड होता है तो नेक्स्ट हॉप हमेशा क्या दिखाएगा? 0। सेल्फ एडवर्टाइज्ड के लिए नेक्स्ट हॉप हमेशा क्या होता है? 0। अभी अपने नेबर को देगा अपडेट, आ गया होगा, देखो यहाँ पे आ गया, बेस्ट बन गया। अगर ये इस तरह का ये ग्रेटर देन वाला सिंबल है तो इसका मतलब क्या है? ये बेस्ट। और अगर बेस्ट है तो राउटिंग टेबल में दिख जाना चाहिए। देखना 101 आ गया। वाया बीजीपी एडी वैल्यू क्या है? 200। बिकॉज़ आईबीजीपी के लिए क्या होती है? 200। तो फिलहाल तो आईबीजीपी नेबर है ना यहाँ। अरे R1 और R2 के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप है। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा, आपने जब यहाँ पे नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कराया राउटर बीजीपी 100, वापस से इसको रिमूव कर दो यहाँ से। दूसरा तरीका क्या होता है? रेडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। कनेक्टेड में तो ये सब कुछ रेडिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। फिर इससे बचने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप? तो उसमें सिर्फ उसी इंटरफेस को मैच कराओगे जिसको रेडिस्ट्रीब्यूट कराना हो आपको। कुछ इस तरीके से देखो, राउट मैप, रेडिस्ट्रीब्यूट, परमिट,
मैच इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, सिर्फ इसी को रिडिस्ट्रीब्यूट कराना था, क्यों? Yes, sir. तो राउटर अभी तक तो कुछ नहीं है ना बीजीपी टेबल में, देखो अब कहो रिडिस्ट्रीब्यूट राउट मैप किस नाम से था? डूश आईपी बीजीपी। केवल 101 ही रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, बोलो। Yes, sir. तो इस तरीके से एडवर्टाइज करा सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, या तो नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कराओ या फिर रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड से। बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन डिसेबल होता है बीजीपी में। इसीलिए सर ये जब क्लासलेस नेटवर्क तो मास्क देना पड़ता है एब्जेक्ट वही सब जी। देखो अब नॉट मतलब ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट क्या है इसमें? डिसेबल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे। एक और लूप बैक बनाऊंगा 10 और यहाँ पे दे दिया 10.1.1/24, तो क्या हो जाएगा ये? क्लासलेस। समझ में आया आप लोगों को या नहीं? अब इसको अगर एडवर्टाइज कराना है आपने तो राउटर बीजीपी क्या चलेगा यहाँ पे? नेटवर्क। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कराऊं, समझ रहे हो? या मैं इसको कुछ इस तरीके से कराता हूँ 10.1.0 और मास्क में क्या देते हैं? 255.192। ये किस पे जाएगा? /26 पे। डूश आईपी बीजीपी क्या हुआ एडवर्टाइज? अगर होता तो सबसे पहले किस में इंजेक्ट होता? लोकल बीजीपी टेबल में। तो याद रखना, बीजीपी में अगर ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड है, बीजीपी में अगर ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड है और बाय डिफॉल्ट बीजीपी में जब भी आप बीजीपी इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटो समरी तो रहता ही है, ऑटो समराइजेशन डिसेबल्ड होता है। तो एक रूल होता है बीजीपी में कि अगर आप कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं, कुछ भी, तो सेम एग्जैक्ट प्रीफिक्स इसकी अपनी लोकल राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होना जरूरी है, मैंडेटरी होता है। तो डू शो आईपी राउट करो, तो यहाँ पे क्या 10.1.0.0/16 है यहाँ पे तो सिर्फ क्या /26 10.1.1.0/26 है क्या यहाँ पे क्या /24, जबकि जब मैंने 101 वाला कराया था एडवर्टाइज तो ये तो /24 पे है, ये तो मैच कर गया था। तो अब आपको यहाँ पे इस कमांड की जगह पे क्या कहना पड़ेगा? 192 की जगह पे क्या लगा दो? 0। तो इस बार एडवर्टाइज हो जाना चाहिए क्योंकि मैच कर जाएगा। देखना आई बात समझ में? अब दूसरा देखो यहाँ पे, इसको रिमूव कर दो। अब आप कहो यहाँ पे ऑटो समरी क्या करा दिया? इनेबल्ड। अब इसके बाद ऑटो समरी इनेबल कराने के बाद देखो डू शो आईपी बीजीपी, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आना यहाँ पे क्योंकि तो क्लास फुल था। अगर आप कहते हो 10.1.0 और मास्क, तो ये एज इट इज जाएगा आगे। ऑटो समरी इनेबल करने का कोई एडवर्टाइज नहीं मिलेगा अगर आपने मास्क वैल्यू से वही दिया जो जिस पे था, वो एडवर्टाइज भी कर देगा उसको। आगे जब जाएगा देखो R2 पे तो शो आईपी राउट देखोगे 10.1.0/24 पे ही आ रहा होगा। देखो अभी भी ये ऑटो समराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं आया। इवन आप यहाँ पे काम कर सकते हो, राउटर बीजीपी क्या था यहाँ पे 100 ऑटो समरी शो आईपी बीजीपी, देखना एक बार। अभी भी वही है, कोई इफेक्ट आया क्या? क्लियर आईपी बीजीपी ऐसा भी कर सकते हो। स्टार, कोई बात नहीं, स्टार ही कर लेते हैं। हार्ड रीसेट, नेबरशिप डाउन होकर के अप आएगी दोबारा से। शो आईपी बीजीपी अभी भी एज इट इज है, कोई फर्क आया क्या यहाँ पे? उसका रीजन है भले ही आपने ऑटो समराइजेशन इनेबल करा दिया हो यहाँ पे, बट स्टिल आपने एडवर्टाइज तो वही कराया था ना /24 पे। तो जब आप एडवर्टाइज कराते हो तो आप एक काम करना, फिर उस टाइम पे आप कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज करोगे यहाँ पे, या तो रिडिस्ट्रीब्यूट करा लो। अभी रिडिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है वहां पे क्योंकि सिर्फ किसको मैच कराया था? फास्ट इथरनेट 0/1 को, लूप बैक 10 को मैच नहीं कराया। तो आप एक काम करो, राउट मैप किस नाम से था? रेड मैच इंटरफेस लूप बैक, साथ में क्या डाल दो? तो अब जब शो रन पाइप सेक्शन राउट मैप देखोगे आप तो
तो उसमें दोनों को मैच करा लिया मैंने, लूप बैक 10 को भी और साथ में फास्ट एसेंट 0/1 पहले से था। आई बात समझ में? अब देखना यहाँ पे शो आईपी बीजीपी ऑटोमेटिकली जब आपने क्या था यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, लूप बैक 10 था ना, आ गया क्लासफुल पे। अगर आप इंटरफेस रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो ऑटो समरी इनेबल कराने के बाद तो उसको क्लासफुल पे रहेगा ऑटोमेटिकली ये। ठीक है। इन केस देखो बीसीपी में हमेशा याद रखोगे कि अगर ऑटो समरी इनेबल कराने के बाद आप रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो और वो भी किसको, इंटरफेसिस को, इंटरफेसिस को ही किया ना यहाँ पे। अरे जो कनेक्टेड इंटरफेसिस है उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कराया, तो जब उनको बीजीपी टेबल में इंजेक्ट करेगा ना तो क्लासफुल बाउंड्री पे ही करेगा। अब 101 वाला तो पहले से ही क्लासफुल था, उस पर तो कोई इफेक्ट आया नहीं। इफेक्ट किस पे आया? 10 वाले पे। बोलो अब आगे क्या जाएगा? 10.0.0.0 देखो पहले तो /24 आ रहा था ना, तो आईपी राउट अब /8 पे आएगा। राउट मैप में जाओ, मैच इंटरफेस लूप बैक क्या था? अब तो नहीं होनी चाहिए ना स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, चॉय भी बीजीपी ये रिमूव हो जाना चाहिए। अब यहाँ से वेट करो, गया? ठीक है। अब आप राउटर बीजीपी और यहाँ पे नेटवर्क कमांड दो, मास्क, तो फिर से किस पे जाएगा? /24 पे। आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, ये ना दे करके इसकी जगह क्लासफुल ही एडवर्टाइज करा सकते हो, सिंपल, तो एडवर्टाइज हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब ऑटो समराइजेशन क्या है? इनेबल्ड। अगर आप यहाँ पे अब ऑटो समरी कर दोगे ना तो फ्री एडवर्टाइज नहीं होगा, क्योंकि रूल फिर से वही हो जाएगा कि जो भी एडवर्टाइज कराओगे वो एग्जैक्टली राउटिंग टेबल में अवेलेबल होना चाहिए। बट ऑटो समरी इनेबल कराने के बाद आप क्लासफुल बाउंड्री पे भी अपने प्रीफिक्सेस को आप एडवर्टाइज कर सकते हो। देखो एक्चुअल में 10.0.0 नहीं है अब यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे सिर्फ क्या है, तो जो आप एडवर्टाइज करा रहे हो ना ऑटो समरी कराने के बाद, जब आप ऑटो समरी इनेबल कराने के बाद कुछ भी एडवर्टाइज करते हो बीजीपी में, तो जो आपने एडवर्टाइज कराया क्लासफुल बाउंड्री पे, कम से कम एक सबनेट ऐसा होना चाहिए अवेलेबल आपकी लोकल राउटिंग टेबल में जो उसको बिलोंग कर रहा हो। तो फिलहाल है ये 10.1.0/24 विच बिलोंग्स टू 10.0.0.0/8। उसका अरे पार्ट है ना। अगर मैं इस लूप बैक को डाउन कर दूं ना, लूप बैक 10 को डाउन कर दो आप, डू शो आईपी राउट क्या है यहाँ पे? अभी ये है क्या 10 वाला प्रीफिक्स? ठीक है, तो अब देखो डू शो आईपी बीजीपी गया। ठीक है, तो लूप बैक 10 नो शट करो। अब जो हमने क्लासफुल पे एडवर्टाइज कराया था एटलीस्ट एक प्रीफिक्स तो आ जाएगा ना जो उसको बिलोंग कर रहा होगा, बोलो। तो अब ये एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा। बट हमें ऐसा कभी नहीं करना है, हमें हमेशा क्या यूज करना है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी बिजी भी फिर से एडवर्टाइज नहीं होगा, अब फिर से वही एडवर्टाइज करना होगा जो अवेलेबल है।
फाइन, ठीक है जी। सर वेट बाय डिफॉल्ट 3276 करेंगे सब बातें, एट्रीब्यूट से स्टार्ट होने दो, सभी बातें होंगी, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं तो अभी नेबरशिप के साथ ही खेल रहा हूँ, अभी तो कुछ कराया नहीं मैंने बीजीपी में। नो राउटर बीजीपी 100 ऐसे ही रिमूव कर दो R2 से भी। ठीक है जी। कुछ रूल्स होते हैं बीजीपी में कि जब भी, सुनना ध्यान से, जब भी अपडेट ईबीजीपी नेबर को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई करके देगा, जो कि यूजुअली आईजीपीस में हो रहा होता है। जैसे कि आप R1 पे देखो, R1 पे 33 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है देखना, तो आईजीपीस में नेक्स्ट हॉप हमेशा ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट बीजीपी में कुछ चेंजेस हैं। रूल क्या है कि जब भी आप ईबीजीपी नेबर को अपडेट दोगे तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई करके दोगे। ईबीजीपी नेबर को जब भी अपडेट दोगे तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई करके दोगे। जैसे आईजीपी होता है ऐसे ईबीजीपी होता है, मतलब नेक्स्ट हॉप मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से मॉडिफाई होगा ईबीजीपी में जैसे कि आईजीपीस में हो रहा होता है। बट बाय डिफॉल्ट जब भी अपडेट आईबीजीपी को जाएगा, आईबीजीपी नेबर को, तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होगा। जब भी अपडेट आईबीजीपी नेबर को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होगा। आ गई बात समझ में? लेकिन जब भी ईबीजीपी नेबर को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होकर के ही जाएगा। और प्रूव करने के लिए देखो मैं एक काम कर लेता हूं यहाँ पे, नो राउटर EIGRP 100 और R2 से भी रिमूव कर लो, नो राउटर EIGRP 100 और R3 से भी रिमूव कर लो। फाइन, R1 से स्टार्ट हो जाओ। हम एक काम करेंगे, R1 को AS 100 में रखूंगा और R2 और R3 को दोनों को AS 200 में रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, समझ में आया? और इन दोनों R1 और R2 के बीच में, बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो R1 पे जाओ, राउटर BGP 100 नेबर, और यहां से एडवर्टाइज करा दो। R2 पे जाओ, राउटर BGP नेबर, समझ में आया? फिर नेबर, R3 पे जाओ, नेबर, रिमोट AS, नेटवर्क करा दिया। R1 पे R1 का लेन एडवर्टाइज कराया, BGP में R3 पे R3 का लेन एडवर्टाइज कराया। BGP पेयरिंग अप आ जानी चाहिए, R1 और R2 के बीच में आ गई। इसने एडवर्टाइज कराया होगा, देखो लोकल BGP टेबल में भी बेस्ट नहीं बना है 101। जब तक ये बेस्ट नहीं बनेगा यहाँ पे तब तक इसको आगे एडवर्टाइज नहीं करेगा, क्योंकि BGP में रूल होता है कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पाथ ही नेबर को एडवर्टाइज करता है। गया बेस्ट, R2 के पास गया 101, आजा भाई बेस्ट हो जाएगा भी, ये भी हो गया। तो ये किसको देगा अपने IBGP नेबर को, R3 को। तो नेक्स्ट हॉप क्या था देखो यहाँ पे R2 पे एज इट इज उठाएगा और R3 को दे देगा, देखना आ गया ना एज इट इज। और इसीलिए क्या नहीं बना अब यहाँ पे बेस्ट, क्योंकि बेस्ट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट हॉप मस्ट बी रीचेबल। तो क्या यहाँ से नेक्स्ट हॉप रीचेबल है, देखना इसकी राउटिंग टेबल 12.1 वाला नेटवर्क है यहाँ पे कहीं, तो शो IP BGP, ये बेस्ट बना ही नहीं। राउटर BGP 200 नेटवर्क 182.168.103 नहीं है यहाँ पे क्या, हाँ नहीं, शो IP BGP देखना आ गया 103। ये किसको देगा, R2 को देगा ना। तो R2 पे जब आएगा तो 103 पे जाने के लिए नेक्स्ट हॉप क्या 23.1.3। लेकिन अब जब ये अपने EBGP नेबर को देगा तो मॉडिफाई करके देना चाहिए ना। तो जब ये R1 पे मिलेगा तो नेक्स्ट हॉप क्या लग करके आना चाहिए 12.1.2, देखना।
तो ये हो गया प्रूव कि जब भी ईबीजीपी नेबर को दे रहा है तो हमेशा नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई करके देगा, लेकिन जब आईबीजीपी नेबर को दे रहा है तो नेक्स्ट हॉप एज इट इज जा रहा है। और ये रीजन है, देखो जब R1 ने अपना प्रीफिक्स R2 को दिया तो नेक्स्ट हॉप क्या था 12.1.1। देखो आप R2 पे जा करके यहां से रीचेबल था 12.1.1, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। एज इट इज उठा करके किसको दे दिया R3 को बिना नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई किए। तो रूल समझ में आया आपको या नहीं आया कि जब भी अपडेट ईबीजीपी नेबर को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई होकर के जाएगा, जब भी अपडेट आईबीजीपी नेबर को जाएगा तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होगा। क्लियर हुआ? इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एज राउटर पे जाओ और जैसे R2 है, R2 पे BGP 100 सॉरी क्या था यहाँ पे ये 200 नेबर। अब एक राउटर पे एक ही एस चल सकता है बीजीपी का, उससे ज़्यादा नहीं। 23.1.3 और इसको इसके लिए क्या कह देंगे नेक्स्ट हॉप सेल्फ। अच्छा ये किस राउटर पे कमांड दे रहे हैं हम R2 पे, और R2 पे किस नेबर के लिए दे रहे हैं IBGP, लेकिन ये खुद क्या R2 अपने आप में एक कस्टमर एज EBGP से कनेक्टेड है ना। अरे ये एक कस्टमर होगा, एक एस मतलब एक कस्टमर, तो इस कस्टमर का क्या हो गया एक कस्टमर एज। तो ये जो नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड है ना ये सिर्फ एज पे चल सकती है, बाकी पे नहीं। मान लो कि अब कुछ ऐसा डायग्राम होता कि R1 R2 R3 तीनों की तीनों IBGP नेबर, R1 ने कुछ R2 को दिया तो नेक्स्ट हॉप किसका लग करके जाएगा R1 का। अब जब R2 R3 को देगा तो नेक्स्ट हॉप में क्या लग करके जाएगा R1 का IP। अब अगर आप चाहो कि R2 पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ दे दें R3 के लिए, नहीं करेगा काम, क्योंकि सबके सब क्या है IBGP नेबर। सिर्फ एज राउटर पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड वर्क करेगी, सिर्फ तब करेगी जब आप EBGP से लेकर के IBGP नेबर को एडवर्टाइज कर रहे हो, बस, बाकी कुछ नहीं। अगर आपका प्रीफिक्स EBGP नेबर से रिसीव हुआ और उसको अगर आप IBGP नेबर को एडवर्टाइज करते हो तो ही इस नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड का कोई इफेक्ट आएगा, अदरवाइज इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया सभी लोगों को या नहीं? देख लो R2 पे जाओ, जैसे ही नेक्स्ट हॉप सेल्फ करोगे जाओ R3 पे शो IP BGP, देखना क्या हो गया। अरे कर दिया उसने, इफेक्ट आ गया ना नेक्स्ट हॉप सेल्फ का। अब अगर R3 R4 को दे तो नेक्स्ट हॉप अभी भी क्या लग करके जाएगा 23.1.2। अरे अगर अरे ये लो सेम एस में रख लेते हैं इसको आगे R4 को, तो R3 पे भी क्या कह दोगे राउटर BGP सर R3 पे ही है ना। नेबरशिप अब आ जाएगी। R3 पे बेस्ट है ना ये, 101 पे जाने के लिए बेस्ट है ना, क्योंकि 23.1.2 इज रीचेबल फ्रॉम R2 सॉरी फ्रॉम R3। R3 से 23.1.2 इज रीचेबल राइट, बिकॉज 23 वाला जो सबनेट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है R3 से, तो बेस्ट बन गया ये। अब ये किसको दे देगा शो IP BGP, देखना आया क्या। अरे आया क्या 101 नहीं आया। 101 क्यों नहीं आया यहाँ पे IBGP रूल, ड्यू टू IBGP लूप प्रिवेंशन रूल, ड्यू टू IBGP लूप प्रिवेंशन रूल। रूल क्या होता है कि अगर एक IBGP नेबर से रिसीव किया तो दूसरे को एडवर्टाइज, तो R3 को कहां से मिला था IBGP नेबर से, तो क्या R4 को देगा बोलो। तो इसके लिए अब क्या जरूरी है कि R2 और R4 के बीच में भी नेबरशिप बनाओ, या फिर जो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, जो हम यहाँ पे कर नहीं सकते अभी हम R2 से डायरेक्ट R4 के बीच में नेबरशिप बना ही नहीं सकते, बिकॉज R2 doesn't have any route of R4, I mean doesn't have any information of R4 and R4 also doesn't have any information of R2। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं राउट रिफ्लेक्टर्स। इस रूल को वॉइड करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं राउट रिफ्लेक्टर। देखो बाय डिफॉल्ट IBGP रूल क्या कहता है कि if BGP router receives any update from one of the IBGP neighbor then it will never advertise those updates towards any other IBGP neighbor। ये क्या होता है बाय डिफॉल्ट IBGP लूप प्रिवेंशन रूल। क्लियर हुआ सभी लोगों को? इसको वॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पे राउट रिफ्लेक्टर्स।
ये यूज कर सकते हैं। 3 चीजें होती हैं इसमें, क्लाइंट, सर्वर, क्लाइंट, नॉन क्लाइंट। सर्वर को ही क्या कहते हैं हम? राउट रिफ्लेक्टर, RR। सर्वर को ही क्या कहा जाता है? राउट रिफ्लेक्टर। तो अगर किसी आप मान लो कि कुछ इस तरीके से, मतलब रूल क्या होता है कि जो राउट रिफ्लेक्टर है वो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के बीच में राउट एक्सचेंज करा देगा। राउट रिफ्लेक्टर, राइट? अरे अगर राउट रिफ्लेक्टर का एक क्लाइंट है और एक नॉन क्लाइंट, तो दोनों के बीच में राउट एक्सचेंज कर देगा, राइट? फिर अगर ENC का मतलब है नॉन क्लाइंट, एक क्लाइंट है दूसरा भी क्लाइंट है, तो उसके बीच में भी कर देगा। मतलब क्लाइंट और क्लाइंट के बीच में भी राउट रिफ्लेक्टर राउट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। बट अगर दोनों के दोनों नॉन क्लाइंट है तो राउट रिफ्लेक्टर उन दोनों के बीच में राउट रिफ्लेक्ट नहीं करा पाएगा। कुछ इस तरीके से समझो एग्जांपल, जैसे ये R1, ये R2, R3। R2 को क्या बना दिया आपने? RR। ये क्या है? क्लाइंट। ये क्या है? नॉन क्लाइंट। R1 और R3 अब अपने राउट एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब R2 जो है रिफ्लेक्ट कर देगा दोनों के बीच में, क्योंकि क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के बीच में रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट अगर यहाँ पे एक और NC आ गया, अब एक और राउटर है, ये NC बना दिया आपने, नॉन क्लाइंट, तो क्या R3 और R4 के बीच, R4 ये मान लो R4 है, क्या R3 और R4 के बीच में कभी राउट एक्सचेंज हो पाएंगे? हाँ, R1 और R4 के बीच में हो जाएंगे। अरे R1 और R4 के बीच में हो जाएंगे, क्योंकि R1 क्या है? क्लाइंट, और R4 क्या है? नॉन क्लाइंट। तो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के बीच में रिफ्लेक्ट कर देगा राउट रिफ्लेक्टर, बट दो नॉन क्लाइंट के बीच में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो अब राउट रिफ्लेक्टर कैसे कॉन्फ़िगर करोगे वो देखो। रिफ्लेक्टर किसको बनाना है इस बार? R3 को, क्योंकि R3 बीच में आ रहा है। यहाँ पे हमेशा जो एक सेंट्रल डिवाइस होती है उसी को क्या बनाते हैं हम? रिफ्लेक्टर। तो हम R3 पे जाएंगे और R3 को रिफ्लेक्टर बना देंगे। रिफ्लेक्टर बनाने के लिए कमांड देखो, राउटर BGP नेबर। ये क्या हमारा IBGP नेबर? याद रखना ये कमांड सिर्फ IBGP नेबर के लिए चला सकते हो, EBGP के लिए नहीं, क्योंकि EBGP से अगर रिसीव होंगे तो नेक्स्ट को तो ऑटोमेटिकली आप एडवर्टाइज कर दोगे। तो क्या कह देंगे? राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो सामने वाले को क्लाइंट बना रहे हैं, तो ये खुद में आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? सर्वर। तो ये देखो अब क्या बन गया, ये R2 क्लाइंट, R3 क्या बन गया ऑटोमेटिकली अब? और जबकि ये R4 क्या रहेगा अभी भी? नॉन क्लाइंट। लेकिन राउट्स अभी भी आ जाएंगे, देखो R4 पे अब आ जाना चाहिए ना 101, आ गया, लेकिन बेस्ट नहीं है। रीजन? नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी। यहां से 23.1.2 रीचेबल है ही नहीं, क्योंकि रूल होता है कि जब भी अपडेट IBGP नेबर को देंगे तो नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई नहीं होगा। तो अब अगर आप R3 पे जाकर के ये कमांड देते भी हो कि 34.1.4 नेक्स्ट हॉप सेल्फ, तो ये कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये एज नहीं है, ये EBGP से रिसीव नहीं कर रहा है। ये भी कहां से रिसीव कर रहा है? IBGP से। और किसको दे रहा है? IBGP को। तो इस केस में नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड कभी भी वर्क, तो इस बार आपको करना पड़ेगा मैनुअल मॉडिफिकेशन, मैनुअली नेक्स्ट हॉप मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो थोड़ा थोड़ा मैंने आज आपको बताया, इसकी प्रैक्टिस करो अब आप लोग, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में फुली फ्लैश मतलब ये एक्टिव हो जाएगा BGP, आपके एट्रीब्यूट्स वगैरह आ जाएंगे फिर, ठीक है? बाकी उससे पहले अभी काफ़ी चीज़ें इसमें करने के लिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट हॉप सेल्फ मॉडिफिकेशन बताऊंगा, GRE टनल बताऊंगा, सिंक्रोनाइजेशन रूल बताऊंगा, ठीक है? वो सब चीज़ें और करनी है एट्रीब्यूट्स से पहले, वो भी बेसिक्स में है। बट पहले ये निपटाओ, अब आप फिनिश करो BGP साथ के साथ। आज क्लास ली, आज ही उसकी प्रैक्टिस करो। वो बस ना करके फिर तो नहीं, यहाँ पे देखो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुआ ना। अगर आप R4 पे जाओगे तो यहाँ पे तो भी चल जाएगा काम, किसी को भी बना लो। नॉन क्लाइंट से क्लाइंट पे भी तो जा सकते तो हैं। फिर चली जाए। क्लाइंट नॉन क्लाइंट के बीच में रिफ्लेक्ट कर सकता है राउट रिफ्लेक्टर। हाँ, भाई मेरे अभी नोट कराया था, जो राउट रिफ्लेक्टर होता है वो क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के बीच में रिफ्लेक्ट करा देगा। ये दोनों तरफ को है, ये देख, नॉन क्लाइंट से क्लाइंट पे भी जा सकता है, क्लाइंट से नॉन क्लाइंट पे भी जाएगा। इसको जरूरी नहीं क्लाइंट बनाना, यानी सर्वर उसको क्या सर्वर अटैच कर देगा नॉन क्लाइंट को। तो वही तो लिखा है, ये राउट रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट कर सकता है राउट्स क्लाइंट और नॉन क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट के बीच मतलब क्लाइंट दो क्लाइंट है, अगर राउट
दोनों क्लाइंट है तो भी कर लेगा, बट अगर दोनों नॉन क्लाइंट है तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं, मुझे कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि हाँ। 23 को क्लाइंट बना, हाँ तो अच्छी बात है, किसी को भी बना लो, एक को, अगर दोनों को बना लो। अगर 34 को सिर्फ बनाते तो राउट आता है नहीं? करके कोई दिखाऊं क्या? एक होना चाहिए दोनों में से। नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, शांति नहीं मिलेगी। डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, नहीं है ना कोई क्लाइंट बना हुआ? ठीक है जी, आ जाओ R4 पे। हैप्पी आ गया प्रीफिक्स? आ तो गया, नहीं क्यों कह रहे हो? बेस्ट नहीं बना। अरे तो बेस्ट की वो राउट रिफ्लेक्टर का काम है। राउट नहीं था पहले, नेक्स्ट टॉपिक प्रीफिक्स ही नहीं था बीसीपी टेबल में। तो नेक्स्ट ऑफ सेल्फ से देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। आई बात समझ में? तो इस बार आपको मैनुअली मॉडिफाई करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑफ को। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप R3 से ही मॉडिफाई कर लो या R4 से कर लो। R3 पे करोगे तो आउटबाउंड डायरेक्शन में करोगे और R4 पे करोगे तो इनमें करोगे, क्योंकि जो R4 का F0/0 है वहां पे मतलब इस R3 से रिसीव कर रहा है ना। देखो अपडेट या तो आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे या फिर रिसीव कर रहे होंगे। तो R4 क्या कर रहा है? रिसीव, जबकि R3 R4 की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, कहीं पे भी कर लो। बताओ कहाँ पे करोगे, R3 पे R4 पे? दोनों ही करा दूंगा, मुझे पता है तुम लोग ऐसे ही बोलोगे कुछ। नेक्स्ट अंडरस्कोर हॉप, बाय डिफॉल्ट परमिट 10 होता है, बाय डिफॉल्ट मैच ऑल भी होता है। सेट आईपी नेक्स्ट हॉप क्या कर दोगे? 34.1.3। आपको मैच कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? मैच ऑल। तो जितने भी प्रीफिक्स आएंगे अब इस नेबर से जैसे अप्लाई करोगे, देखो इस तरीके से अप्लाई करोगे कि नेबर 34.1.3 राउट मैप किस नाम से बनाया, और फिर इन या आउट, डू क्लियर IPv6 स्टार। इनका मतलब क्या है यहाँ पे? इस कमांड का मीनिंग क्या हुआ कि हम अपने नेबर को फोर्स कर रहे हैं कि हमें दोबारा से अपडेट्स भेजो। नोटिफिकेशन मेरे हो जाएगा नहीं सर, क्यों? सर नोटिफिकेशन कब जाता है? जब नेबरशिप डाउन होती है। नेबरशिप डाउन नहीं हुई। नोटिफिकेशन पूरा डिपेंड करता है अगर अलग केस में, मतलब अपडेट भी अगर अपडेट के अंदर एरर आता है तो फिर नोटिफिकेशन मिलता है नहीं तो नहीं मिलता। ना, कहाँ पढ़ दिया? मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने भी नहीं पढ़ाया ऐसा। तो मैंने तो नोटिफिकेशन तभी बताया था कि नेबरशिप डाउन हो रही है तो उससे पहले क्या भेजेगा ये। अब चाहे वो किसी भी रीजन, जैसे होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हुआ तो नोटिफिकेशन भेजेगा, या रिमोट एएस मिसमैच हो गया तो क्या भेजता है? नोटिफिकेशन। सर क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें जैसे इसका एक ही नेबर था R3, अगर एक और नेबर था R5, तो इसमें क्या इंटरफेस स्पेसिफाई करते हैं क्या हम? क्यों? इसमें लिखा ना सेट आईपी नेक्स्ट हॉप 34.113, मतलब जो भी हमें मिल रहा है उसकी नेक्स्ट हॉप ये डिफाइन कर दिया उसके लिए हमने। अगर हमारे पास R5 भी होता तो उसके लिए भी नेक्स्ट हॉप फ्री हो जाता था। R5 किसका नेबर हो है ये बताओ। नहीं, अगर R4 से एक और कनेक्टिविटी होती तो फिर आगे वो अब R5 से रीचेबल नहीं होगा, वो सिंपल सी बात है। नहीं, जो नेक्स्ट हॉप हमने कमांड दी है कि जो भी प्रीफिक्स आ रहे हैं उनके नेक्स्ट हॉप 34। सर एक मिनट, रिजल्ट तो देख लो फिर क्वेश्चन पूछना। ये इफेक्टिव हो गया होगा यहाँ पे, डू शो IPv6 देखना बेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? और ये क्या है? एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब पूछोगे ये क्वेश्चन, आगे जब एडवर्टाइज करेगा तो अपनी BGP टेबल में जो बेस्ट पाथ है उसी को देगा ना आगे। वो मुझे समझ गए सर, मेरा कहने मतलब ये था कि इसमें हमने इंटरफेस मैं भी सर वही कह रहा हूँ, सुनो तो सही यार। R4 से जब R5 पे अपडेट जाएगा, नेबर है वो, तो अपनी BGP टेबल को उठा के देगा ना, तो एज इट इज दे देगा इसको उठा करके जैसा है ये चला जाएगा, बस सिंपल। अब वहाँ पे अब अगर वहाँ पे भी मॉडिफाई करना है तो वहाँ पे फिर से राउट मैप आप कॉन्फ़िगर करो। नहीं आया समझ में? सर वो मैं समझ गया, मेरा क्वेश्चन दूसरा है सर। यार R4 के बाद R5 भी बता रहे हो वैसे तो आप। नहीं, जैसे R4 में हमने कहा कि नेक्स्ट हॉप जो 34.3 है हमारा, हाँ उसमें इंटरफेस हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर इसको R5 से भी कोई चीज प्रीफिक्स या रूट लर्न हो रहे होंगे। अच्छा, आप कह रहे हो ये सेम प्रीफिक्स R5 से भी आ रहा है? हाँ, तो उसके लिए आप ऐसा बोलो ना, फिर R3 के पास R4 से भी आ रहा है, R2 से भी आ रहा है सेम प्रीफिक्स। बात तो वही है।
मान लो R3 के पास एक प्रीफिक्स आ रहा है R4 से भी और R2 से भी, ठीक है, कर लो फिर। नेबर के लिए अप्लाई होता है राउट मैप हमेशा, और नेबर तो किसी ना किसी इंटरफेस के थ्रू रीचेबल होगा ना, हाँ। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा फिर वो। अब ये बताओ, ये समझ में आया कि नेक्स्ट हॉप कैसे मॉडिफाई किया हमने? तो इसका मीनिंग क्या था कि डू शो हिस्ट्री देखो आप, हमने क्या बनाया, एक राउट मैप परमिट 10 बाय डिफॉल्ट होता है, ये भी बताने की जरूरत है क्या? अरे बाय डिफॉल्ट राउट मैप की जब पहली स्टेटमेंट देते हो तो परमिट 10 ऑटोमेटिकली आता है या नहीं? और मैच क्या रहता है बाय डिफॉल्ट? ऑल। मैंने सिर्फ क्या कहा यहाँ पे, सेट आईपी नेक्स्ट हॉप 34.1.3, और इस राउट मैप को फिर इस नेबर के लिए मतलब R3 के लिए हमने इनबाउंड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। बोलो आया समझ में या नहीं है? तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई भी अपडेट आता है ना R3 से, नेबर R3 से कोई भी अपडेट आएगा तो उसमें नेक्स्ट हॉप क्या लगा देगा, ये 34.1.3। हाँ जी, सर अगर आपस में तीनों राउटर में आईजीपी चला दे, आईजीआरपी और उसके अगर बैकग्राउंड में आईजीपी चल रहा होता तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि R4 से ये 23 रीचेबल हो जाता फिर। हाँ। तो वही ज्यादा अच्छा है, आईजीपी चला दो बात होगी। नहीं, वो तो अब डिपेंड करेगा कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर वो होता तो फिर राउटर रिफ्लेक्टर की जरूरत ही क्या पड़ती फिर हमें? फिर तो हम R2 से R4 डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेबरशिप ना करा देते। अगर IGRP चल रहा होता बैकग्राउंड में तो R2 से R4 की डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेबरशिप फॉर्म करा देते, तो R2 अपडेट दे देता R4 को भी। R2 R3 R2 R4 अगर बैकग्राउंड में IGP चल रहा होता तो अरे फुली मैच्ड बना देते फिर इसको हम BGP के लिए। फिलहाल तो मुझे नेक्स्ट हॉप वाला कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने ये सब करके दिखाया आपको। अब मैं इस राउट मैप को हटा रहा हूं यहां से वापस। डू शो आईपी BGP फिर से बेस्ट नहीं है, आप इसको R3 से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउट मैप बनाओ, नेक्स्ट सेट आईपी नेक्स्ट हॉप 34.1.3। एक मैसेज तो जरूर देता है लेकिन कोई बात नहीं, वार्निंग ही दी है बस। तो राउटर BGP 200 नेबर राउट मैप किस डायरेक्शन में, कि जब इस नेबर के लिए भेजे ना कोई अपडेट तो उसमें नेक्स्ट हॉप क्या लगा करके भेजे, तो बस यही तो किया। यहां कर लो ना ये डू क्लियर आईपी BGP में बिना राउट मैप के कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और अगर राउट मैप समझ नहीं आता ना तो BGP तो भूल जाना फिर। इसलिए अगर राउट मैप किसी को समझ नहीं आता हो, राउट मैप में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी से पूछ लेना, ठीक है? समझ में आया मैनुअली कैसे मॉडिफाई करोगे नेक्स्ट हॉप को राउट मैप से? इवन आप R2 पे भी मैनुअली कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वहां पे नेक्स्ट हॉप सेल्फ कमांड दो, बट जब है तो क्यों यूज करें फिर राउट मैप हम? जब एज पे हमारा काम चल सकता है नेक्स्ट हॉप सेल्फ देने से, देन व्हाई शुड वी यूज दिस राउट मैप? नहीं आया समझ में? नहीं आया? पक्का? कहाँ गुम हुए? उससे पहले बताओ नेक्स्ट हॉप सेल्फ का मीनिंग समझ में आया था आपको? कहाँ पे अप्लाई करोगे बताना? राउट मैप में शांति रख लो, उससे कुछ पूछा अभी 2 मिनट लिख लो, बाद में पूछ लेना। हाँ जी सर, बताया था कि अगर EBGP नेबर से रिसीव करते हो और IBGP, देखो डायग्राम बना भी हुआ है, EBGP से रिसीव करके IBGP को दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट हॉप सेल्फ दे दो आप कमांड। कहाँ पे दी थी? R2 पे। भूल गए यार सब कुछ साथ के साथ, ये तो गलत है। मुझे पता तो मुझे कैसे पढ़ाना है फिर, तो समझ में आ जाए और याद भी रहे। सभी को बोल रहा हूँ। जब नहीं आता ना तो रोक दिया करो यार वहीं पे।
ये तुमने यहाँ तुम फ्री की क्लास नहीं करो, पैसे दिए हुए हैं तुमने ये सब